तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पावन अवसर पर। आज का दिन बहुत ही शुभ है। श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो हम कुछ चैतन्य भागवत से और चैतन्य चरितामृत से कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे नित्यानंद के बारे में। तो उसके पहले हम थोड़ा प्रार्थना ऑफर करेंगे भगवान को। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चार्जर बना देते हैं, चार्जर स्टेशन बोर्ड। तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो एक प्रार्थना है नित्यानंद जी के ऊपर, तो उसको हम लोग पहले रिपीट करेंगे, तो आप लोग दोहरा सकते हैं हमारे पीछे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु। जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु। जय जय नित्यानंद अगतिरा बंधु। जय जय नित्यानंद अगतिरा बंधु। जय द्वैत चंद्रे राजीवन धन प्राण। जय द्वैत चंद्रे राजीवन धन प्राण। जय शिव सद गदाधरे रानिधान। जय जगन्नाथ सची पुत्रे राधे संवरा। जय जय भक्त वृंद प्रियानुचारा। तो ये चैतन्य भागवत जो वृंदावन ठाकुर लिखते हैं, उसका ये 9वां अध्याय है। तो सर्वप्रथम नित्यानंद के बारे में वो कुछ बताने से पहले वो प्रार्थना ऊपर करते हैं। क्या प्रार्थना ऊपर कर रहे हैं? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु जय जय नित्यानंद अगितारा बिंदु। ऑल glory to Sri Chaitanya, who is the ocean of mercy. All glories to Sri Nityananda, who is the friend of those who are ignorant of goal of life.
तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को प्रणाम करते हैं, तो इसको मंगलाचरण हम लोग बोल सकते हैं। तो आगे बोलते हैं, जय अद्वैत चंद्र जीवन धन प्राण, जय श्रीवास श्रीवास गदाधर निधान। All glories to him who is the life, wealth and soul of Sri Advaita Chandra. All glories to him who is the shelter of Srivas Gadadhar. तो यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु हैं वो क्या है, अद्वैताचार्य के भी क्या वेल्थ है, उनके उनके लाइफ हैं, एंड द शेल्टर ऑफ श्रीवास एंड गदाधर। एंड आगे, जय जगन्नाथ सचि पुत्रेरा विशंबरा, जय जय भक्त वृंद प्रिया अनुचरा। ऑल ग्लोरी टू श्री विशंबर, द सन ऑफ सची एंड जगन्नाथ। All glories to the devotees who are the beloved associates of the Lord. तो ये प्रार्थना हमारे वृंदावन ठाकुर ऑफर कर रहे हैं पहले तो। यहाँ से भगवान के जो बाल चरित्र है डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो उसके पहले जो बताते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु हैं उनकी जो लीलाएं अनंत हैं, उनके लीला को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर कोई सोचे कि हम डिस्क्राइब कर लें तो वो बहुत ही एक तुच्छ प्रयास होगा, है ना। परंतु वो बताते हैं कि यदि हम इसी तुच्छ प्रयास ही करें, उसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम, हालांकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं, हालांकि हमारी कोई योग्यता नहीं है कि मैं नित्यानंद प्रभु के जो अनंत अनंत शेष के अवतार हैं, जिनके अनंत लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन तो करना असंभव है, लेकिन हम अगर अपना तुच्छ प्रयास भी करेंगे, उसी से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक और प्रार्थना थी जिसको हम रिसाइट करेंगे अभी भगवान की। जिसको आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। जय नित्यानंद चंद्र जय जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण। तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान, तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण। तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान, तुम्हारा चरण भक्ति देहो दान। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण। तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान, तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान। इसको आप लोग में से कोई रिसाइट कर सकते हैं। जय नित्यानंद चंद्र जय जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान, तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान। और कोई? जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान। ऑनलाइन में भी कोई डिसाइड कर सकते हैं, किसी को करना है तो। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण, तुम्हारा चरण विंदे भक्ति देहो दान। तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान। जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, तुम्हारा चरण रविंदे भक्ति देहो दान। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जो आज का दिन है बहुत ही, जो स्पेशली जो गौड़िया वैष्णव है उनके लिए बहुत महान अवसर है। जनरली जो गौड़िया वैष्णव होते हैं उनके लिए 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला गौरी पूर्णिमा और दूसरा नित्यानंद त्रयोदशी। तो हमको इस दोनों फेस्टिवल को बहुत ही ईगरता के साथ, बहुत ही इसको बोल सकते हैं कि बहुत आतुरता के साथ इसको एक एक अपॉर्चुनिटी के साथ लेना चाहिए। क्योंकि जो आज का जो अवसर है वो सबसे ज्यादा मर्सी फ्लो हो रहा है ना। नित्यानंद वो की पूर्ण कृपा। नित्यानंद तो हाँ हमेशा कृपालु होते हैं, लेकिन आज के दिन वो एकदम उनकी जो मर्सी है पूरा, जैसे पूर्णिमा के समय जो ज्वार भाटा नहीं आता समुद्र में, उसी प्रकार आज के दिन नित्यानंद वो की कृपा का ज्वार भाटा आ रहा है, बस हमको रिसीव करना है। तो ये जो प्रार्थना है ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इसको आप दिन भर कभी भगवान के विग्रह के सामने जाइए या कभी भी इसको इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे चरणा रविंद्र भक्ति देहोदया, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु के प्राण है ना, जो नित्यानंद प्रभु है, उनसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया हमको भक्ति दीजिए। क्योंकि जो हमने भी सॉन्ग गाया था कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती है, और बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग श्रीमती राधा और कृष्ण के लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। तो नित्यानंद प्रभु जो बहुत ही कृपालु हैं, और आज के दिन वो उनकी स्पेशल मर्सी है ना। और नित्यानंद प्रभु कभी किसी की योग्यता और अयोग्यता नहीं देखते हैं। कोई कोई सोचेगा अगर हम तो बहुत अयोग्य हैं, हमको तो नित्यानंद प्रभु कैसे कृपा करेंगे। तो ऐसा बताते हैं, प्रेममत्त नित्यानंद कृपावतार, उत्तम धम न करे विचार। तो ये स्पेशल क्वालिटी है नित्यानंद की। वो कभी भी विचार नहीं करते हैं किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, है ना। प्रेम मत्त नित्यानंद, वो हमेशा प्रेम में क्या है, मत्त रहते हैं। तो इसका उदाहरण दिया जाता है जैसे कोई शराबी होता है, जो शराब पी के वो कितना मत्त हो जाता है, उसी प्रकार जो नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में मत्त हैं। और अब देखते हैं जो शराबी होता है उसको कुछ समझ नहीं आता, हाँ शराब पीने के बाद तो वो कुछ भी किसी को अपना, किसी को मोबाइल दे देगा, किसी को अपना पर्स दे देगा, कहीं भी लेटा रहेगा। इसमें नित्यानंद प्रभु उनके सामने कोई भी जाता है, मान लो कोई योग्य है कोई अयोग्य है, वो सबको कृपा देते हैं। वो क्या कृपा के अवतार हैं। उत्तम अधम न करी विचार। तो हमको आज के दिन क्या करना है, बस नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाके गिर जाना है और उनसे प्रार्थना करना है। आज के दिन, आज का जो मौका है छोड़ना नहीं है। आज का एक बहुत ही एक सेल लगा हुआ है जिसमें कृपा बट रही है। तो हमको नित्यानंद प्रभु की कॉन्स्टेंटली वी शुड क्राई फॉर हिम, वी शुड विद कोर ऑफ हमारे जो हृदय की गहराई से हमको नित्यानंद से प्रार्थना करना है। और आज के दिन उनकी हमें असीम कृपा प्राप्त हो सकती है, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हमको क्या करना है, वह नित्यानंद प्रभु के जाके आगे गिर जाना है, पड़ जाना है। यही आगे पद तारे करे निस्तार, आते वनिस्ता दिला मोहे न दुराचार। तो बोल रहे हैं विद्यानाथ ठाकुर, यही ये आगे पदे तारे करे निस्तार, उनके आगे जाके आपको गिर जाना है, वो आपको उद्धार कर देंगे। ऐसा बताते हैं कि कोई अगर नित्यानंद के सामने जाके प्रार्थना करता है और उसकी आंखों में अश्रु आ जाता है, भगवान जब नित्यानंद उसको देखते हैं उसी से उसका उद्धार हो जाता है। इतना ज्यादा कृपा है। बस कोई जाके उनके सामने रो दे कि नित्यानंद प्रभु आपके अलावा मेरा कोई जीवन में नहीं है, आप ही हमारे शरण है, और करके ऐसे रोने लगे, नित्यानंद प्रभु उसको तुरंत उसका उद्धार, अतएव निस्तारे ला मोहे ना दुराचार, तुरंत उसका निस्तार कर देते हैं नित्यानंद प्रभु। तो ये नित्यानंद कृपा है नित्यानंद प्रभु की। तो आज का दिन जो है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही शुभ अवसर है भगवान की जो भक्ति को प्राप्त करने का। बिना बिना कलयुग में वैसे भी हम ज्यादा, हमारे पास योग्यता नहीं है भक्ति, जैसे पहले के लोग योगी इतना भगवान की प्राप्त करने की इतना इंडेवर करते थे। आज कलयुग में हमारे को उतना शक्ति नहीं है, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु है वो असीम कृपा लेके आए हुए हैं और उसको बहुत ही इजीली सबको बांट रहे हैं सबको, है ना। हमारे एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी कि जैसे कोई एक अपना वाइस का मतलब भक्त था, वो क्या करता था, जब उसके एक अंकल जी थे, अंकल जी हमेशा मतलब कभी कभी ड्रिंक करते थे वो, तो जब भी उसको पॉकेट मनी मांगने होता था तो जब वो ड्रिंक कर लेते तब जाके मांगता था।
क्योंकि उस समय उनको कुछ पता नहीं है कि जब उस पर्स से कुछ 500 का नोट दे रहे हैं कि कितने का नोट दे रहे हैं। तो वो टेक्निक था उसका। जब भी उसके अंकल जी शराब पी के लुट जाते थे, तब जाके वो जाके पॉकेट नहीं मांगते थे वो। अब वो कितना भी दे देते थे, कभी 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे ही, क्योंकि जो आदमी मत्त है शराब में, उसको पता नहीं चला क्या है। इसलिए नित्यानंद प्रभु भगवान के प्रेम में मत्त है। उनके सामने कोई भी जाए व्यक्ति, उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं, सीधे कृष्ण प्रेम, है ना। एक एग्जाम्पल आता है कि एक बार नित्यानंद प्रभु बंगाल में भगवान के कीर्तन में बहुत ही उन्माद डांस कर रहे थे। डांस करते करते उनका एकदम आंखें थी एकदम इंटॉक्सिकेटेड, एकदम नशे से युक्त थी भगवान के प्रेम में। तभी दो बच्चे आगे खेलने के लिए, और उन्होंने उस दो बच्चों को ग्लांस किया ऐसे, बस उनको देख लिया। और छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे। और जैसे उन्होंने ग्लांस किया, ये वर्णन चैतन्य चंदा में आता है, वो दोनों जो बच्चे थे वो डांस करने लगे, इतना तेज डांस करने लगे। उसके बाद बीच बीच में उन्होंने पेड़ को उखाड़ दिया, पेड़ को उठा के डांस करने लगे। और उसके बाद उस पेड़ पे चढ़ गए, उस पेड़ पे चढ़ के डांस करने लगे। और इतना ही नहीं, उस पेड़ के जो सबसे ऊंची डाल होती है, उसमें सबसे जो जो क्या बोलते हैं उसको, टिप होता है, टिप, उस पे जाके उसकी पत्ती पे जाके डांस करने लगे। तो ऐसा लगता है कि एग्जेजरेशन हो रहा है, लेकिन नहीं। और इसके बाद बोलते हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि ये ऐसा हुआ है, लेकिन अगर इसको कोई मानता है कि ये सही नहीं है, तो वो पाषंडी है, उस वो हेल में जाएगा। ऐसा उसको वार्निंग में देते हैं कि ये सही हुआ है, ऐसा हुआ है कि नित्यानंद की कृपा से कुछ भी हो सकता है। वो इतने प्रेम में मत है कि किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया, वो लोग भाव में चले गए, भगवान की भक्ति में। ऐसा है। तो आगे श्लोक, आगे प्यार आता है। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैलाधारी नित्यानंद राम। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, नित्यानंद राम। तो इस प्यार में भगवान की कृपा और तत्व दोनों को बताया गया है। तो उनकी कृपा क्या है? कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम। वो क्या है? करुणा के सागर है। और वो भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, और कौन सी प्रेमा भक्ति? बहुत सारी, एक होता है कि ऐश्वर्य भक्ति होती है ना, ऐसी भक्ति होती है। लेकिन जो हाईएस्ट भक्ति है वो देने आया है। वो कौन सी भक्ति है? जो ब्रज की भक्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो देने आए हैं, वही भक्ति नित्यानंद को बहुत ही इजिली दे रहे हैं। और वो नित्यानंद को कौन है? कोई पूछेगा भाई इतना कृपालु अवतार ये कौन है, उनको पता नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? अवतीर्ण हैलधारी नित्यानंद नाम। वो प्रभु बलराम, जो बलराम जी आए थे द्वापर युग में, वही जो बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए हैं, वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में इतने कृपालु बन के आए हैं ना। जो बलराम जी रोमहर्षण सूट को जैसे वो गद्दी से उठा नहीं, है ना, जो गद्दी से उठा नहीं, उसको तिनके से उसको खत्म कर दिया, है ना। इतने जो क्रोध वाले जो नित्यानंद बलराम जी हैं, जो लक्ष्मण जी, आप देखेंगे लक्ष्मण जी हमेशा एंग्री मूड में रहते हैं। वही नित्यानंद, वही लक्ष्मण जी, वही बलराम जी कलयुग में नित्यानंद भोग रूप में आए हैं। और वो कैसे हैं? अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, अकरोध परमानंद नित्यानंद राम, नित्यानंद अभिमान सुंदर जने, अकरोध परमानंद नित्यानंद अभिमान सुंदर। बलराम जी हैं जिन्होंने एक उसको व्यास आसन से उठा नहीं, उसको उन्होंने तिनके से खत्म कर दिया, उसकी हत्या कर दी।
और जो लक्ष्मण जी बात बात पर जो गुस्सा हो जाते थे, सुग्रीव को मारने को धमकी दे रहे थे, रावण को मारने की धमकी दे रहे थे, और इवन अपने पिताजी को मारने का रेडी हो गए थे, वही जो नित्यानंद प्रभु का जो रूप में है वो क्या है, अक्रोध पर, उनके अंदर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, परम आनंद के रूप में आए हुए हैं, अभिमान शून्य निदाय, और उनके अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित द्वारे 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 गिया, हरि नाम महामंत्र दिशना दिलाइया, हरि नाम महामंत्र। तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो बलराम जी हैं, जो नित्यानंद रूप में है, वो क्या कर रहे हैं, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, वो जितने भी चुन चुन के जितने भी अधम पतित जगाए मधाए जैसे जो पतित लोग उनके घर पे जा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, हरि नाम महामंत्र दिछे न मिलाइया। तो ऐसा कैसे वो करते थे, वो जाते थे लोगों के घर में और दंडोत प्रणाम, पूरा अष्टांग प्रणाम कर देते थे, और जब जो जो मालिक आता था तो खोलता दरवाजा तो देखता था कोई दिख नहीं रहा है, बोले कौन खड़खड़ा है गेट मेरा, तो बाद में देखता है नीचे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु जमीन पे पड़े होके कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान की शिक्षा को स्वीकार करिए, ये भगवान ही आपके धन है, वही आपके प्राण है, वही आपका जीवन है। तो ऐसा करके नित्यानंद प्रभु हर घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट करते थे और प्रचार करते थे। सोचिए वो कितना प्रसन्न होंगे जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। वो जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको स्वीकार करते थे, हाँ उनको उनकी बातें मानते थे, और कुछ लोग उनको अवहेलना करते थे कि जाओ जाओ बहुत देखा तुम जैसे, हम नहीं लेंगे। ऐसे कुछ लोग अवहेलना भी कर देते थे, लेकिन सब कुछ विद्या वो सह रहे हैं, उस कुछ भी क्रोध नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आगे क्या बोल रहे हैं, जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी, जारे देखे तारे कहे दंते तृणाधारी, हमारा किनिया लो बोलो गौरहारी, हमारा किनिया लो बोलो गौरहारी। कहते हैं अपने मुंह में तृण, तृण इसका धारण किए हुए, इसका मतलब कि इसका एक बताते हैं, तृण कोई कौन धारण करता है, जैसे पशु होता है वो खाता है, वो क्या बोलते हैं घास खाता है, वो उतना उससे ज्यादा नम्र हो गए हैं नित्यानंद को, अपने दांत में तृण लेके लोगों के पास जा रहे हो, क्या बोल रहे हैं, हमारे किनिया लो बोलो गौरहरि। अगर आप एक बार भी गौरहरि का नाम ले लेंगे तो आप मुझे खरीद लेंगे, अगर आप मुझे खरीदना चाहते हैं तो बस आपको एक बार गौरहरि का नाम लेना है। सब सब लोग बोलिए। आगे क्या होता है, एता बोली नित्यानंद भूमे गाड़ी जाए, एता बोले नित्यानंद भूमे गाड़ी जाए, सोनार पर्वत जिना धूलते लौटाए, सोनार पर्वत जिना धूलते लौटाए। इतना बोल के जितना वो उनके चरणों में गिरा देते थे, और ऐसा लगता था कि सोने का पर्वत पलटी अल्टी पल्टी मार रहा है, ऐसा लगता था। जब नित्यानंद को जाके चरणों में लोग गिरते थे और बोलते थे, कृपया एक बार आप चैतन्य महाप्रभु गौरहरि का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। आगे, हे नावतार जार रति न लीला, हे नो अवतार लोचन बोले से पापी लो हार गेलो, लोचन बोले से पापी लो हार गेलो। तो बोले अगर इतना करुणा अवतार में अगर कोई भगवान की भक्ति अगर नहीं कर पा रहा है, वो अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दे रहा है, तो उसका किसी भी जो युग आने वाला उसका उद्धार नहीं होगा। लोग सोचते हैं ठीक है अभी बहुत समय है, भक्ति कर लेंगे, ऐसा पोस्टपोन करता रहेगा, एक समय में मृत्यु आएगी और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो मौका मिलेगा वो दोबारा नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि अगला जन्म पता नहीं किसका मिले और कितने साल ऐसे बीत जाए। जो ये जो गोल्डन युग चल रहा है जिसमें गौर निताय नित्यानंद प्रभु आए हैं और प्रभुपाद जी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हो सकता है वो युग ना मिले। इसलिए ये बोल रहे हैं कि
हेनो अवतार यार रति न जन्मीलो, लोचन बोले सही पापी हेलो वारे गेलो। उस व्यक्ति का कुछ ध्यान नहीं होगा, वो नरक लोक में जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसका यही गति रहेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये जो आज का दिन है बहुत शुभ है। आज के दिन हमको भगवान से मांग ही लेना चाहिए कि भगवान मेरा उद्धार कर ही दो अभी। अभी कोई दूसरा मेरा ऑप्शन नहीं है, आप ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। हाँ, आप मेरे जीवन के, आप मेरा उद्धार कर दीजिए, आपके अलावा मेरे कोई सहारा नहीं है। तो आज के दिन आप मांग सकते हैं, भगवान देने के लिए रेडी भी हैं। बस आपको थोड़ा सिंसियरली दिखाना पड़ेगा कि आई वॉन्ट इट। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। अजान लंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तन कपितरो कमलाय ताछो, विदम्बरो द्विजरो युग धर्म पालो, वंदे जगत करो करुणावतारो। तो ये क्या है? अजान लंबित भुजो, जो नित्यानंद प्रभु हैं और चेतन महाप्रभु, उनके जो भुजाएं अजान लंबित भुजे हैं, मतलब उनका जो हाथ है वो घुटनों से नीचे जाता है। अब कितने लोग का हाथ घुटनों से नीचे जाता है? बैठ के नहीं, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद तो वो जो महान पुरुष होते हैं उनका, तो वो उनके जो हाथ है वो कैसे घुटनों अजान लंबित हो, जो कनकावदात, तो उनके जो वर्ण है वो क्या है? सोने का वर्ण है, कनकावदात संकीर्तन है कपितरो। और वही लोग संकीर्तन ये क्या पीते हैं, पिता हैं, उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया है। कमला है ताक्षो, और उनके नेत्र कमल जैसे सुंदर हैं। विशंबरो द्विजवरो युग धर पालो, सारे विश्व को वो उद्धार करने के लिए आए हैं। ऐसे जो ब्राह्मण के जो पुत्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। द्विजवरो युग धर पालो, वंदे जगत प्रिय करुणावतारो। तो एक वैष्णव सॉन्ग में भी हमारे महान आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रजेंद्र नंदना देई, सचि सुत होइलो देई, बलराम होइलो निताय, बलराम होइलो निताय। तो क्या बोलते हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन हैं वही कहें सची सुता के रूप में आए हुए हैं, और जो बलराम जी हैं वही निताय के रूप में हैं। तो बार बार, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद वो जो अवतार है वो छन्न अवतार के रूप में है, हाइड इनकारनेशन, लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो हमारे जो बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के, उन लोग को हमारे आचार्य लोग अपने कृपा बस बता रहे हैं कि देखो, उनको कोई साधारण मनुष्य मत समझो। नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं बलराम जी हैं। है ना, जनरली लोग उनको समझते हैं कि हाँ ये कोई साधारण व्यक्ति है, या चेतन महाप्रभु एक भक्त के अवतार है। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। चेतन महाप्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन है ना। और बलराम जी कौन है? जो नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी है। तो हमको इनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, उनकी कृपा को हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो ये हमारे जो आचार्य लोग प्रार्थना करते हैं। तभी हम चैतन्य भागवत से फिर दोबारा वापस आते हैं उस पे। तो उसमें हम देखते हैं कैसे हम्म, चेतन महाप्रभु जो बाल लीलाएं हैं, कितनी मधुर बाल लीलाएं हैं। आज उनके आविर्भाव दिवस है, तो हम उनके कुछ आविर्भाव पास टाइम कुछ देख लेंगे, उनके जन्म का, और प्लस कुछ उनके बचपन के पास टाइम। तो ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभा दिने, माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभा दिने, पद्मा गर्भे का चाका नाम ग्रामे, पद्मा गर्भे का चाका। तो कहते हैं माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिन है। तो आज का जो दिन है वो क्या है? माघ माह का शुक्ल त्रयोदशी है, क्योंकि दो दिन पहले भी एकादशी गई है, कल द्वादशी, आज क्या है? त्रयोदशी। तो माघ पक्ष का शुक्ल, माघ मास का शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी है। तो आज वो दिन है, शुभ दिन है। पद्म गर्भ एक चाका नाम ग्राम है। पद्म गर्भ मतलब पद्मावती, उनके माँ का नाम पद्मावती था। पद्मावती के गर्भ में एक चाका, जो गांव का नाम क्या है? एक चक्र, एक चाका भी बोलते हैं। उस ग्राम में नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण लिए हैं। नित्यानंद प्रभु की। तो ये जो एक चाका, उसका नाम क्यों बना? कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म को प्रहार करने के लिए जब वो चक्र उठाते हैं, तो अर्जुन को पकड़ लेते हैं। भगवान नहीं, ये आपके भक्त हैं, अब आपने तो वचन किया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपका वचन का ये वो अवहेलना हो जाएगा, कृपया करके इसको आप मत करिए। तो भगवान उनकी बात मान के वो चाका को किसी और दिशा में फेंक देते हैं, और वो चाका
उस गांव में जा गिरता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, एक चक्र, जिसको एक चाका ही बोलते हैं। तो वहां पे हमारे नित्यानंद को जन्म लेते हैं। हम्म। यस। आगे। हडोजा नाम पिता माता पद्मावती। हडोजा नाम पिता माता पद्मावती। एक चाका नाम ग्रामे गौड़ेश्वर यति। एक चाका नामे देखिए ये चेतन भागवत में देखिए जो ये प्यार है ये, हालांकि बिल्कुल सरल है, समझ सकते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ का मीनिंग देखेंगे, कुछ का नहीं देखेंगे। इसमें साफ साफ देख रहे हैं, जो हड ओझा नाम है, जो उनके पिताजी का नाम है हडाई ओझा, हडाई पंडित नाम था उनका। और माता, माता पद्मावती। हाँ। और एक चाका नाम है ग्राम में गौड़ा देश का, है ना। एक चाका जो नाम ग्राम वहां पे उन्होंने जन्म लिया था। शिशु है ते सुस्थिरा सुबुद्धि गुणवाने। शिशु है ते सुस्थिरा सुबुद्धि गुणवाने। जानी न कंदर्प कोटि लावण्य राधा में। तो कहते हैं जो शिशु पैदा हुआ था बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही। From his childhood Jonathan was sober, intelligent, and the abode of all good qualities. His charming loveliness defeated that of millions of Cupid. वो इतने सुंदर थे कि करोड़ों करोड़ों कंदर को डिफीट करने वाले थे। सही है तेरा दे हैला सर्वर सुमंगला। सही है तेरा दे हैला सर्वर सुमंगला। दीक्षा दर विद्या दोषा खंडीला सखाला। तो जो एक चक्र जो गांव है वो, उसको राण देश भी बोलते हैं, राण देश, जिसमें कोई नदी नहीं होती। वहां पे बहुत ही लोग गरीब होते हैं, बहुत ही सूखापन वहां पे रहता है। लेकिन जब नित्यानंद को वहां पे आया तो वो पूरा गांव क्या सुमंगल हो गया। दुर्भिक्ष दरिद्र दोष जो कुछ वहां पे था सब कुछ खत्म हो गया। और वहां पे केवल जो समृद्धि आ गई पूरे गांव में। द एंटायर डिस्ट्रिक्ट rather days were filled with auspiciousness and devoid of famine and poverty from the time of his birth। उनके पैदा होने के बाद सब बहुत पूरा समृद्धि से पूर्ण हो गया। ये दीना जन्मिले नवदीप गौरा चंद्रे। ये दीना राधा था कि ओंकारा कारिला नित्यानंद। तो नित्यानंद का जन्म पहले हो गया था, उसके बाद चेतन महाप्रभु आए थे। तो आपने सुना है कि कैसे जब रामलीला में जो लक्ष्मण छोटे भाई के रूप में आए थे, तो उनको बहुत छोटे भाई के रूप में आए थे, तो उनको बहुत ही कठिन कठिन आदेशों का पालन करना पड़ा था भगवान राम जी के। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि अगले जन्म में मैं उनके बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो जब बलराम जी के रूप में आए तो बड़े भाई के रूप में, फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में तब भी वो बड़े भाई के रूप में है ना। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, कहाँ पे, मायापुर में, जो मायापुर जो गांव है जहाँ पे नदिया में, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन नित्यानंद प्रभु हुंकार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। जिस दिन क्योंकि नित्यानंद को वेट कर रहे थे गौरव चरण महाप्रभु कब वो अवतीर्ण हो, कब वो अवतीर्ण होंगे। जिस दिन वो अवतीर्ण हुए उस दिन जोर से हुंकार कर। अब वो हुंकार कैसा था, अनंत ब्रह्मांडे व्यापत हैला हुंकारा। अनंत ब्रह्मांडे व्यापत मूर्घ घट हैला एना सकला संसारा। मूर्छत हैला हुंकार इतना तेज था उनका कि मानो कि सारा संसार मूर्छित हो गया है। His roar spread throughout innumerable universe, his and people of entire world were practically rendered unconscious।
कथोलो का बाली लेका हैले वज्रपात कथोलो का मानी लेका परम उत्पात। तो कह रहे हैं कुछ लोग को लगा कि कोई इंद्र का वज्रपात हो गया है, और कुछ लोग सोचते अरे लगता है कुछ बड़ा भयंकर कुछ अर्थ या भूकंप आ गया है, कुछ सुनामी आ गया है, ऐसा उनको लगा। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कातलो का बालिगे का जाने लू का राणा गौड़ेश्वरा गोसाईरा हैला जना। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो भगवान के जो महान भक्त थे, जैसे स्वरूप दामोदर और बाकी लोग, समझ में आ गया कि ये कौन है, ये गौड़ ईश्वर, जो गौड़िया वैष्णव के जो ईश्वर हैं श्री नित्यानंद, उनकी गर्जना है। और वो क्यों गर्जना कर रहे हैं, क्योंकि चेतन महाप्रभु ने जन्म ले लिया है, निमाय ने जन्म ले लिया है ऐसा। तो ऐसा जब वो, यही माता सर्वलोके नाना कथा गाय नित्यानंद के नहीं चाली। तो ऐसा पूरा जो जगत है उनका गुणगान गा रहा है। इन दिस वे पीपल हैड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, बट नो वन कुड रिकॉग्नाइज लॉर्ड नित्यानंद फॉर ड्यूटी इन फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि ये भगवान स्वयं अवतरण लिए, है ना। तो अभी जो हमारे नित्यानंद प्रभु हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, है ना। और हे ना माता आपना लोकाई नित्यानंद शिशु गाने संगे खेला करेण आनंद। और जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं तो उनके जो वहां पे जो गांव है, उनके जो वहां पे जो बच्चे हैं उनके साथ वो कीड़ा करने लगते हैं, है ना। तो कोई बोलेगा कीड़ा तो हाँ सब लोग कीड़ा करते हैं, लेकिन वो कैसे कीड़ा करते थे। हम्म। शिशुगण संगे प्रभु यता क्रीड़ा करे, शिशुगण संगे प्रभु यता क्रीड़ा करे, श्री कृष्ण रा कार्य आरा नहीं पूरे, श्री कृष्ण रा कार्य। देखिए हालांकि नित्यानंद भी क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनको केवल एक ही चीज भाता था, क्या, कृष्णेरा कार्य आर नाही स्फुर। उनको और कुछ मन ही नहीं लगता था, उनको केवल भगवान की ही जो लीलाओं का ही उस विस्तार उसी को वो करते थे, लीलाओं के रूप में ही उसको करते थे। शिशु गाना संगे प्रभु यथा क्रीड़ा करे, the pastime that the Lord enjoyed with his child friend were all related to the activities of Krishna। तो जो भगवान ने जो कृष्ण लीला में जो पास टाइम किया, जो राम लीला में जो पास टाइम किया, उसी लीला को दोहराते थे वो, है ना। हरे कृष्ण। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, इसलिए बोले स्क्रीन नहीं दिख रही है, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, कहाँ हो गया। तो ये है श्लोक है 14 पे। शिशु गण संगे प्रभु यथा क्रीड़ा करे, श्री कृष्णेरा कार्य आर नहीं इस पूरे। तो जैसे ही वो बड़े होते हैं सारे, अपने जो चाइल्ड फ्रेंड होते हैं उनके साथ कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान राम की लीला है उसका वर्णन, उसकी लीलाओं को नकल करने लगते हैं, है ना। तो एक बार एक लीला वो लोग करते हैं, कौन सी लीला करते हैं, नहीं, ये लीला करते हैं जब कृष्ण भगवान के अवतारने से पहले जो धरती माता जाती है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि जो धरती है वो बोझ से, पाप के बोझ से भर गई है, कृपया आप आइए और इसका उद्धार करिए, धरती का उद्धार करिए। तो वो पास टाइम करते हैं, तो उसको देव सभा कारेणा मिलिया शिशु गाने, देव सभा कारेणा मिलिया शिशु गाने, पृथ्वीरा रूपे कहे कर निवेदना, तबे पृथ्वी लैया सबा नदी तीरे आ, तबे पृथ्वी लैया सबा तीरे आ, शिशु गण मेले स्तुति कर राउर द्वार, करे द्वारा।
होना शिशु लोकाय धावाकारी बोले। जानमी बिना जनमी बानय गिया अभी मथुरा गोकुले। जनमी बानय गिया। तो गौल सारे जो बालक हैं वो क्या करते हैं, देवता का नकल करते हैं देवता, और उसमें से एक शिशु क्या है, वो धरती का रूप धरता है और जाके ब्रह्मा जी से बोलता है कि ये भगवान, हमारा जो धरती है वो पापों के तले दब गया है, कृपया आइए उद्धार करिए। तभी एक जो दूसरा शिशु होता है चुपके से क्या बोलता है, जन बीना गिया अम मथुरा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, मथुरा गोकुल में अवतार लेने वाला हूँ, आप जाइए और निश्चिंत रहिए। ऐसे लीला करते हो लोग। आगे को नदी नानी सा भागे शिशु गण लैया। वासुदेवा देव कीरा नारायण विया। और अगले दिन वो क्या करते हैं, वसुदेव और देवकी की जो मैरिज की लीला वो लोग उसको करते हैं। ही वन इवनिंग द लॉर्ड एंड हिज फ्रेंड एनेक्टेड द मैरिज ऑफ वसुदेव एंड देवकी, कि कैसे देवकी और वसुदेव की मैरिज होती है और कंस उनको ले जाता है अपने रथ से बैठा के। तभी एक भविष्यवाणी होती है कि जो तुम्हारा जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल बनेगा। ऐसे करके वो लीला इनेक्ट करते हैं। तो एक बार इस लीला में सब कुछ तो नॉर्मल चलता है, लेकिन जब जब जो जो गौल जो उनके बालक होते हैं, बालक फ्रेंड होते हैं, वो जाके जब भगवान को प्रार्थना करते हैं देवता के रूप में, तो अचानक क्या होता है, सब लोग तो जो गांव वाले देख ही रहे हैं लीला कर रहे हैं, लेकिन जब वो जब देवता लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो वो भगवान को एक स्पेशल प्रेयर ऑफर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पुरुष सूक्त प्रेयर, है ना, जिसे ब्रह्म संहिता भी पुरुष सूक्त में आती है ना। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदा सर्व कारण कारण। तो थोड़ा कठिन, अब ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, काफी कठिन है। तो जो बच्चे हैं वो अभी तक स्कूल भी नहीं गए हैं, कभी पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन जब वो जब वो भगवान के पास जाते हैं या पुरुष सूक्ता प्रेयर ऑफर करने जाते हैं, तो वो सही में उनके हृदय से पुरुष सूक्ता प्रेयर निकलने लगता है। और ये जो आश्चर्य, सारे गांव वाले देख के आश्चर्य होता है, ये क्या है, क्योंकि नित्यानंद की कृपा से उनको जो प्रेयर से वो स्फुरित हो जाता है। और वो सच में ही जो देवताओं जो प्रेयर, जो देवता है हम लोग को भी याद नहीं होती प्रेयर्स को, जो देवता लोग प्रेयर कर रहे हैं वो प्रेयर छोटे बच्चे जो अभी तक स्कूल भी नहीं गए वो लोग करने लगते हैं। और ऐसा देख के सारे गांव वाले बोले ये क्या हो रहा है, ये सब इनको कैसे याद हो गया। तो ये किसकी कृपा थी, प्रभु नित्यानंद प्रभु की। तो आगे एक दिन पूतना का लीला होता है। कोना शिशु सजाए ना पूतना ना रूपे, कोना शिशु सजाए ना पूतना ना रूपे, के हस्ता न पाना करे उठी तारा भूखे। क्या हुआ, एक बार पूतना का लीला हो रहा था, तो पूतना एक 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 बाल है वो पूतना बन गया, और दूसरा उसका स्तनपान करने लगा। उसका कालकूट जो भगवान श्री कृष्ण, और उनका प्राण भी हर लिया भगवान श्री कृष्ण में, प्राण ही हर लिया। ऐसे तो सही में नाटक चला ऐसा है। तारे छाड़े शिशु गणे नहीं आया घरे, तारे छाड़े शिशु गणे नहीं आया घरे, रात्रि दिन नित्यानंदा समहता विहारे। रात्रि दिन नित्यानंद तो ये सब लीलाओं में जो गौल वहां जो बच्चे थे इतना मग्न होते थे कि वो अपने घर ही नहीं जाते थे, है ना। द बॉय नेवर फेल्ट नित्यानंद एसोसिएशन टू गो होम बट कंटिन्यूड स्पोर्टिंग विद हिम डे एंड नाइट। तो क्या होगा, अगर घर नहीं जाएंगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे कि लड़का घर क्यों नहीं आ रहा है, खाना खाने क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके घर वालों को क्या लगता था, यहाँ बाला का तारे किछु नहीं बोले, शाबाश नेहा करिया राखना लैया कोरे। उनके जो माता पिता थे वो भी एकदम कुछ नहीं बोलते थे। द चिल्ड्रन पेरेंट डिड नॉट कंप्लेन, रादर
दे वुड अफेक्शनेटली एम्ब्रेस नित्यानंद। तो जो भगवान नित्यानंद को तो पूरे गांव का अट्रैक्शन बन गए थे, सब लोग उनको ही प्रेम करते थे। जैसा हमने सुना कि जैसे वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो सब लोग भगवान के लिए कुछ ना कुछ ले आते थे, भगवान ये आपके लिए, तो ये आपके लिए। तो उनका जो प्रेम था, जिस प्रकार सुधा में अपने कृष्ण को प्रेम करती थी, उसी प्रकार सारे ब्रजवासी भगवान को प्रेम करते थे। तो उनके लिए भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी पर थे, उनके बच्चे सेकंड पे, है ना। तो भगवान से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम करती थी। इसी प्रकार जो जो एक चक्रा के जो वासी हैं, वो सब लोग इतना इतना प्रेम करते थे कि उनका जो संग है के लिए लालायित रहते थे। और उनके बच्चे जब उनके साथ संग लेते थे तो वो लोग बहुत खुश होते थे कि अच्छा है ना। सब बोले नाही देखी है ना दिब्ब खेला, सब बोले नहीं देखी है ना दिब्ब खेला, के माने जानीला श्री सुएता कृष्णा लीला, के माने जानीला श्री सुएता कृष्णा लीला। तो वो लोग बोलते थे कि इतना हमने तो कभी देखा नहीं है, इतना जो खेल ये लोग खेल रहे हैं, इन लोग को ये सब लीला कहाँ से पता चला, है ना। कहीं तो हमने कहीं बताया नहीं है, और कहीं इन्होंने पढ़ा नहीं है, ये लीला इनको पता कैसे चला है। तो नित्य वो क्या बोलते हैं बोलते हैं ये मेरी ही लीला है ये मेरी ही, मैं अपनी ही लीला कर रहा हूँ। तो वो लोग हंसी हंसी में बोलते थे अच्छा अच्छा ठीक है, बच्चे हैं बोल रहे हैं, ऐसा है। तो आगे एक दिन क्या हुआ, अक्रूर वाला पास टाइम करते हो लोग, है ना। कोना दिन कोना शिशु अक्रूर रावेशा, कोना दिन कोना शिशु अक्रूर रावेशे, लैया या राम कृष्ण कम से रानी देशा, लैया या राम। तो एक दिन अक्रूर आते हैं वृंदावन में, तो वो वाला लीला चल रहा था। तो उसमें जो नित्यानंद वो गोपी का रूप लेते हैं, है ना। गोपी जो गोपियां होती हैं, तो जैसे एक एक बालक कृष्ण बनता है, एक बलराम बनता है, एक अक्रूर बनता है। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले जा रहे थे, तभी गोपियां उनको रोकती हैं। तो नित्यानंद को गोपी का रूप धारण का जो जो रोल लेते हैं गोपी का, और इतना क्रंदन करते हैं भगवान के विरह में, कहते हैं वो सही में क्रंदन करने लगते हैं, है ना। क्योंकि जब गोपियां बहुत क्रंदन की थी, जब भगवान जा रहे थे वृंदावन छोड़ के, तो गोपियां कोई रथ के आगे लेट गया था, कोई ड्राइवर का वही जो उसका क्या बोलते हैं उसको, लगाम पकड़ लिया था, कोई चक्के के नीचे बैठ गया था, कोई भगवान का हाथ पकड़ पूरा रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया था, और गोपियां तो उसी प्रकार नित्यानंद गोपी का जो रोल के, वो सच में इतना रोने लगे कि क्या हो गया, नदी बन गया, जलाशय बन गया उस विलेज में, इतना रोए वो। अपनी ये गोपी भावे करे ना क्रंदना, अपनी ये गोपी भावे करे ना क्रंदना, नदी बहे है ना सर्वा देखती सुगाना, नदी बहे है ना सर्वा देखती सुगाना। तो वो लीला में सच में इतना रोए कि एक चक्रा गांव में क्या हो गया, जलाशय बन गया उनके अश्रु से। और सारे शिशु लोग जो उनके बालक जो फ्रेंड हैं, वो तो बोले ये क्या है, इतना क्यों क्यों रो रहे हो। क्योंकि लीला में पूरा एंटर कर गए। जैसे गोपियां भगवान के लिए दुखी हो गई थी, उसी भाव में नित्यानंद को जाके भगवान के विरह में क्रंदन करने लगे। हाँ हाँ, अनंग अनंग मंदिर ऐसा है। तो ऐसा वो लीला करते थे। और एक दिन लक्ष्मण वाला पास टाइम आता है, नित्यानंद को लक्ष्मण की लीला कर रहे थे। हाँ, वो आगे श्लोक में आता है, इंद्रजीत वध लीला को न दिन करे, इंद्रजीत वध लीला को न दिन करे, को न दिन अपन लक्ष्मण भावे हरे, को न दिन अपन लक्ष्मण भावे हरे। तो अभी लक्ष्मण का लीला परफॉर्म कर रहे थे, तो इंद्रजीत वध लीला, इंद्रजीत का वध किया उन्होंने लक्ष्मण के रूप में। और और एक दिन क्या हुआ, कोना देना आपने लक्ष्मण भाव, वन डे लॉर्ड इनेक्टेड अ पार्ट ऑफ किलिंग इंद्रजीत द सन ऑफ रावणा, और वन डे इन द मूड ऑफ लक्ष्मण ही एक्सेप्टेड डिफीट। एंड नेक्स्ट डे विभीषण करी राने न राम स्थाने,
लंकेश अभिषेक करेण ताने। अभी भगवान की जो राम पास टाइम चलने लगा, विभीषण आए, भगवान का शरणागति लिया और भगवान ने उनको पूरे लंका का राजा बना दिया। ये लीला चल रहा था, है ना। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, सुनी पिता माता दई अहिला सतवारे, देखा है पुत्र राधा तू नहीं का शरीरे। तो क्या हुआ था, जब उन्होंने लक्ष्मण का रूप धरा था तो तभी रावण आता है, और रावण लक्ष्मण जी पे शक्ति बाण प्रहार करता है। तो आपको पता है कैसे, जब रावण बोलता है लो मेरे शक्ति वार का आप झेलो, तो नित्यानंद पे शक्ति बाण का प्रहार करता है, जिससे नित्यानंद को, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो वो लीला चल रहा था। तो जब नित्यानंदपुर ने लक्ष्मण का जो रूप धरा था, मतलब लक्ष्मण का जो रोल लिया था उन्होंने, तभी जो एक बालक जो रावण का रूप लिया था उसने नित्यानंद पे क्या शक्ति के बाण का प्रहार कर देता है, और नित्यानंद सच में मूर्छित हो जाते हैं, उसी लीला में चले जाते हैं और सचमुच मूर्छित हो जाते हैं और उठते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे आता है, मूर्छित हैला प्रभु लक्ष्मणेरा भावे, मूर्छित हैला प्रभु लक्ष्मणेरा भावे, जागाए छोएला सब ताबू नहीं जागे। हालांकि जब ये रोल कर रहे थे भगवान नित्यानंद प्रभु, तो बताए थे कि अगर कुछ मान लो मैं मूर्छित हो गया, मैं नहीं उठा, तो हनुमान को बोलना वो जड़ी बूटी लाएगा, उससे मैं उठ जाऊंगा। लेकिन जो बालक थे वो भूल गए। जब नित्यानंद प्रभु को देखे कोई सिम्टम ही नहीं रह गया, उनके तो एक सांस भी नहीं चल रहा है शरीर में, तो वो भूल गए, घबराहट में भूल गए अरे क्या बोले थे वो। और सब लोग क्या रोने लगे, अरे क्या हो गया, क्या होगा। हाँ, परमार्थ धातु नहीं सकल शरीरे, परमार्थ धातु नहीं सकल शरीरे, कांदाए सकल शिशु हट दिया सिरे, कांदाए सकल शिशु हट दिया सिरे। When they found no symptom of life remained in the body of Nityananda, they all held their head and began to cry. वो लोग रोने लगे, अरे भगवान क्यों जग क्यों नहीं रहे भगवान। लेकिन उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि भगवान ने क्या बोला है, क्योंकि माता पिता आते हैं, है ना। माता भी बोलता है कि क्या हो गया, द लॉर्ड्स फादर मदर केम रनिंग देयर एंड आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर नो साइन ऑफ लाइफ इन देयर सन। वो लोग भी देखे और लोग भी कर्णन करने लगे, अरे क्या हो गया, क्या होगा, मेरे पुत्र को क्या हो गया। सोचिए, जिनका प्राण नित्यानंद थे, उनके एक मोमेंट के लिए उनके क्या बीत रहा होगा। भगवान कोई सिम्टम नहीं दिखा जीवन का, तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, मतलब रुको रुको सब लोग बैठो, क्या बात कैसे स्टार्ट, कैसे बना पास्ट टाइम कैसे बना। तो कहते हैं, मूर्छित है याद हो पड़िला भूमिते, मूर्छित है याद हो पड़िला भूमिते, देखी सर्वलोक हसी हैला विस्मिते, देखी सर्वलोक हसी हैला विस्मिते। सब लोग, पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहां पे कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तभी वो ब्राह्मण आता है, सकला वर्तनता तबे कहिला शिशु गणे, हे बोले बुझी लैया भावेरा कारणा। तो जब वो ब्राह्मण पूछता है क्या कैसे क्या स्टार्ट हुआ, तो वो सब लोग उसको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो ब्राह्मण, अरे हनुमान कौन है। बोले हनुमान कौन है, बोले मैं हनुमान हूँ। बोला ठीक है, तुम जाओ जड़ी बूटी लेके आओ। तभी जैसे वो बोलता है तो बच्चों के, हाँ हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे। वो नित्यानंद मुझे बोले थे कि जब मैं जब मूर्छित हो जाऊंगा तो हनुमान जाके जड़ी बूटी लेके आए। तो वो जो ब्राह्मण होता है वो बोलता है जाओ तुम जड़ी बूटी लेके आओ। तभी हनुमान जड़ी बूटी लेने जाते हैं, और जड़ी बूटी ले आते हैं, तो पता है कितनी सारी समस्याएं आती हैं। वो भी आता है एकदम रियल पास्ट टाइम दोबारा से, ड्रामा फिर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा है। हाँ, तो जो जो ब्राह्मण होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बोलता है कि ये सही पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार क्या हुआ था हमारे गांव में, ऐसा बताता है क्या होता, क्या क्या हुआ उसके गांव में, क्या हुआ था, पूर्वेरा दशरथा भावे एक नटवारा,
राम वनवासी सुनी एधे न काले। बोले जगह मेरे गांव में नाटक चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने दशरथ का रोल लिया था, और दशरथ का रोल लिया था। तो क्या हो गया, जब भगवान राम जंगल जा रहे थे तो वो राम राम चिल्लाते हुए सच में अपना प्राण त्याग दिया, क्योंकि वो लीला में इतना घुस गए थे वो, कि राम जी का नाम ले वो सच में बॉडी, तो बोले ये ऐसा होता है, ये लीला के अंदर प्रवेश कर गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जाके जड़ी बूटी लेके आएगा तो ये वापस आ जाएंगे। तो बोले, तो सब लोग फिर हनुमान बन गए। कहे बोले काची काची अछाया चौएला हनुमान औषधि दिला हवे हाईवे का बाला। तो someone else said, there is a boy dressed as Hanuman, if he gives him medicine he will be cured। हनुमान जाते हैं, छन्नाहिला सब शिक्षा नहीं स्फुरे, छन्नाहिला सब शिक्षा नहीं स्फुरे, उठा भाई बाली मात्रा खड़े उच्च स्वरे, उठा भाई बाली मात्रा खड़े उच्च स्वरे। तो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज they were so confused they could not remember the Lord's instruction, they simply cried loudly, oh brother please get up। बता रहे कैसे वो लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ है। आगे क्या है तो जब हनुमान जी जाते हैं, जब ड्रामा स्टार्ट हुआ, हनुमान जी जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, एक ब्राह्मण मिलता है ना। ही सेड टू हनुमान, माय डियर सर प्लीज स्टे एंड ग्रेस माय आश्रम, इट इज ए ग्रेट फॉर्च्यून टू मीट सच ए पर्सन लाइक यू, है ना। ये कौन, क्या नाम होता है इनका, काल नेमी। उनसे काल नेमी मिलता है, तो उनसे बोलते हैं, हनुमान क्या बोलते हैं, आई मस्ट गो एंड कंप्लीट माई इंपॉर्टेंट मिशन, आई वुड लाइक टू कम बट आई कैन नॉट डिले। ये सब क्या ड्रामा में चल रहा है। फिर आगे क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड द लक्ष्मण द यंगर ब्रदर ऑफ रामचंद्र हैज बीन रेंडर्ड अनकॉन्शियस बाय द शक्ति शैल विपिन रावण। बता रहे हैं कि आपने सुना होगा कि जो लक्ष्मण जी हैं वो शक्ति बाण से मूर्छित हो गए हैं, मुझे जल्दी जाना है भगवान की सेवा के लिए, उनको दोबारा से जड़ी बूटी लेके, है ना, ऐसा करके। तो देयरफॉर आई एम गोइंग टू गंधमादन हिल टू ब्रिंग मेडिसिन, ओनली देन ही विल सर्वाइव, है ना। तभी क्या होता है, तपस्वी व बोला यदि यही वे निश्चया, स्नान करे किछु खाई करहा विजया। The renunciate then said, if you must go first take bath and eat something, then you may go। बोलते कुछ खा लीजिए थोड़ा तो लोग क्या बोलते हैं वो, the two boys repeated whatever Nityananda had instructed them, therefore everyone gazed at them in astonishment as they listened to their conversation। तो वो सब लीला चल रहा, बाकी लोग देख रहे हैं कैसा कैसा डायलॉग चल रहा है सब पूरा। तपस्वीरा बोले सरोवरे गेला स्नाने, जाला ताकि यारा शिशु धारीला चाराणे। Then on the request of Sid, Hanuman went to take bath in the lake, whereupon another boy in the lake grabbed hold of his feet। क्रोकोडाइल आ गया मगरमच्छ आ गया। वो कौन था मगरमच्छ, देवी थी ना। कुंभीरेरा रूपा धरी आया जाले लैया, हनुमान शिशु आने को लेटा था हैया। तो हनुमान ने क्या किया, the boy playing the role of crocodile tried to pull Hanuman into water, but Hanuman pulled the boy to the shore, है ना हनुमान जी उसको लेके आए कहां तक, बैंक तक लेके आए। After a short fight, Hanuman defeated the crocodile। When Hanuman returned to renunciate ashram, he saw mighty warrior, तो काल नहीं बन गया वो, और उनसे युद्ध करने लगा। The boy addressed a Rakshasa, then attempted to swallow Hanuman। He challenged, he have defeated a crocodile, but how will you defeat me? I will eat you, then who will revive Lakshmana? फिर हनुमान बोले, तोर रावण कुकुरा तारे नहीं वस्तु, बुद्धि तुई पाला उदुरु। हनुमान बोले, योर रावण इज डॉग, आई कंसिडर हिम मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, गेट आउट माय वे। तो ऐसे करके उसको डिफीट करके वापस ले आते हैं पर्वत को। अर एक शिशु ताहि विद्या रूपधारी, औषधेन्द्रिय नाका श्री रामास्मरी। तो उसी में से एक जो शिशु होता है वो वैद्य का रूप धर के जाके पर्वत से जड़ी बूटी लेके आता है, और जड़ी बूटी को भगवान राम को उसने स्मरण के, हाँ नित्यानंद बोले थे कि जड़ी बूटी लाके राम जी को देना, राम जी हमको देंगे तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा।
तो वो जो वैद्य है वो जड़ी बूटी भगवान राम को, राम जो राम का रोल लेता है उसको देते हैं। और भगवान राम क्या करते हैं, लक्ष्मण जी के नख के पास वो बूटी रखते हैं। तुरंत क्या होता है, नित्यानंद महाप्रभु बूटी लाता खाने, नित्यानंद महाप्रभु बूटी लाता खाने, देखी पिता माता दिया सा सर्व जाने। सीता माता नित्यानंद प्रभु वापस से चेतना में आते हैं, और ये सब देख के सारे लोग हंसने लगते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। At that very moment, Lord Nityan regained his consciousness, upon which his parent and other were all smiled and believed. कोला करी लेना गिया हडाई पंडिते, कोला करी लेना गिया हडाई पंडिते, सकाला बालकाई लेना आरसिते। हडाई पंडित तुरंत नित्यानंद को गले लगा लेते हैं, और सारे जो गौल जो बॉय होते हैं, सारे जो शिशु होते हैं, वो भी एकदम खुशी से जय नित्यानंद जय नित्यानंद बोलने लगते हैं। तब बोले बापा यहाँ कोথায় শিখিলা, अब बोले हंसी बोले प्रभु मोरा सकल लीला, हंसी बोले प्रभु मोरा यही सकल लीला। सब लोग बोले ए भाई बाप, ये सब कहाँ से सीखा, किसने सिखाया ये सब लीला है, इतना परफेक्ट एक्टिंग। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं तब हंस के, मोरा यही सकल, ये सब मेरी ही लीला है ना, ये मेरी लीला है। आगे क्या बोलते हैं, सर्वलोके पुत्र हईते बड़ा स्नेहवासे, चीनीते न पारे के हाँ विष्णु मायावासे। नित्यानंद को कोई पहचान नहीं पा रहा। एवरीवन हैड मोर अफेक्शन फॉर नित्यानंद देन दे हैड फॉर देयर ओन सन। अपने पुत्रों से ज्यादा भगवान को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये भगवान बलराम जी ही हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है ना, ये भगवान की माया है ना। तो आप देखेंगे कि जो पास टाइम इससे हमको सीख मिलती है कि कैसे हमको भी भगवान के जो लीलाओं में बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर भगवान की लीला को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप भी उसमें रम जाएंगे, आप भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है सुखदेव परीक्षित महाराज का। जब परीक्षित महाराज लीला सुन रहे थे तो लीला के अंदर प्रवेश कर गए। कैसे, जब पूतना अपने स्तन में कालकोट लगा के आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से, तभी जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे तो उनका हृदय एकदम, मतलब वो काफी मतलब कि गंभीर होते जा रहे थे। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे भगवान को ये मारने वाली मारने वाली मारने वाली। तो ये भाव सुनकर सुखदेव उसमें समझ जाते हैं कि ये भक्त, इनका भाव ये है, मतलब ये भी डर रहे हैं, अरे भगवान को ये मारने जा रही है। तभी तुरंत उनको सांत्वना देने के लिए परीक्षित महाराज को एक श्लोक बात कहते हैं हमारे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी। उसमें बोलते हैं आप घबराइए नहीं, भगवान तो है ना, अपन नाम संस्कृतिम घोराम या नाम विवसो गणम सतो सद्दो मुच्यता ये द्विवती स्वयं। अरे इनसे तो भय भी डरता है, इनको कौन कोई मार सकता है, इनको कोई नहीं मार सकता, इनसे तो भय भी डरता है ना। अपन नाम संस्कृतिम घोराम यम नाम विवसो गणम ततः सद्दो विमुच्यता यद भवेति स्वयं भयम, स्वयं भयम इनसे डरता है, तो खुद ही भय के भय है, इनको कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल डरिए नहीं, है ना। तो ऐसा करके वो सांत्वना देते हैं। तो परिचित महाराज से हम लोग सीखते हैं कैसे हमको लीला को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और लीला में प्रवेश कर जाना चाहिए। तो क्या होगा, आप एकदम लीला में प्रवेश कर जाएंगे, है ना, इससे चित्त शुद्ध हो जाएगा, हम लोग धन्य हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी भी, कितनों को पता है बाबा जी ने कौन सी लीला, एक उन्होंने एक ड्रामा किया था जिसमें उन्होंने किसका रोल किया था, किसी को पता है? अगर जिसे लीला में पढ़ा होगा उसको पता होगा। दे कैन रेज देयर हैंड, क्विज है ये आज का। यस ऋषभ, यस सही आंसर है दोनों लोग का। और ऑनलाइन में कोई है इसको पता है कि पापा जी ने कौन सा ड्रामा किया था? हाँ दोनों से। नहीं नहीं, प्रदीप प्रू, यस प्रदीप प्रू। द्वैताचार्य का रोल किया था प्रभु जी। हाँ यस, वेरी गुड। तो और उसमें और क्या डिटेल था, वो रोल कैसा किया था उन्होंने, उसमें क्या स्पेशल था उस रोल में, किसको पता है? उसमें कुछ डिटेल है उसका रोल का?
लगता है आप लोग पढ़ते नहीं है। फास्टिंग यस सर। तो वो क्या हुआ था उसमें प्रभुपाद जी लगभग 1 साल से ज्यादा प्रैक्टिस किए थे उसका। जो उनका डायरेक्टर था वो बोले कि आप अद्वैताचार्य के रोल में घुस जाइए। अरे ये शेयर क्यों नहीं हो रहा है? अद्वैताचार्य तो जो डायरेक्टर था वो बोले थे कि आप अद्वैताचार्य के रोल में घुस जाइए। तो प्रभुपाद जी ने लगभग 1 साल से ज्यादा प्रैक्टिस किया था अद्वैताचार्य जी का रोल को, उसमें घुस गए थे। और बोलते हैं जब वो ड्रामा कर रहे थे, अद्वैताचार्य जी का रोल उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे, सारे ऑडियंस रो रहे थे देखकर। उनका जो भाव था, अद्वैताचार्य जी का भाव था एकदम, कैसे वो भगवान को पुकार रहे थे, भगवान को बुला रहे थे, कैसे वो दुखी थे जीवात्माओं का ये देख कर, गंभीरता देखकर। अद्वैताचार्य का जो पीड़ा थी, हृदय का पीड़ा, वो पूरा व्यक्त कर पाए वो, जिससे पूरी ऑडियंस रो रही थी। और उनकी जो माँ थी वो भी उनको पहचान नहीं पाई कि ये मेरा बेटा अभय अभय चरंडे है। तो इतना परफेक्ट रोल प्रभा जी ने किया था प्ले। तो इसी तरह नित्यानंद भी एकदम परफेक्ट रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं ऐसा हम लोग बस टाइम हो गया है, बस एक दो पैर लेकर और खत्म करते हैं। यस, आगे क्या है? हाँ, तो यहाँ बोलते हैं फिर नित्यानंद को ऐसे 12 साल तक कहाँ पे रहे। हे नमते द्वादश अवस्था था कि घरे, हे नमते द्वादश अवस्था था कि घरे, नित्यानंदा चालीने नाते था कारी बारे, नित्यानंदा चालीने तो नित्यानंद को 12 वर्ष तक एक चक्र में ऐसे करके लीला करते रहे। उसके बाद एक सन्यासी आते हैं उनके गांव में, और उस सन्यासी के साथ वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, और 20 साल तक वो तीर्थ यात्रा करते हैं ऐसे करके। तो 12 + 20 ऐसा है। तो उसके और वेट करते रहते हैं कब। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा करना नित्यानंद को है। नित्यानंद की तीर्थ यात्रा करिले विंसिता वत्सरा, तीर्थ यात्रा करिले तबे से साइले ना चैतन्य गोचरा। So he traveled to holy places for next 20 years and then finally joined the Association Lord Chaitanya, है ना। तो दूसरा जब हुंकार लगाते हैं नित्यानंद को, तो वो अब देखिए स्वयं परम पुरुष भगवान नित्यानंद प्रभु हैं, लेकिन वो प्रचार स्टार्ट नहीं किए। वो वेट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे, कब वो संकीर्तन मोमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जब चैतन्य नित्यानंद पूरा भ्रमण कर लिए पूरा, फिर जाके वो वृंदावन को अपना स्थान बनाया रुकने का। तो आप वृंदावन में जाएंगे, राधा दामोदर मंदिर के पहले एक आता है नित्यानंद वट, तो वहां पे, जिसको श्रृंगार वट भी बोलते हैं, वहां नित्यानंद को रहते थे। अभी भी जाएंगे तो नित्यानंद खुन थी वहां पे उनका, हाँ, बादुबंद और कुछ जप माला वो सब अभी भी रखा हुआ है नित्यानंद का श्रृंगार वट। तो वहां पे वो वेट कर रहे थे, और यमुना जी के किनारे जाके ग्वाल वाल साथ खेलते थे वहां पे, है ना, वृंदावन की लीला करते थे। और वेट करते चेतन महाप्रभु कब संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट करेंगे। तो जब महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट किए जिस दिन, उस दिन उन्होंने फिर हुंकार लगाया, गौरांगा। तो उस दिन उन्होंने फिर हुंकार लगाया चेतन महाप्रभु गौरांगा को, जब उन्होंने स्टार्ट किया ऐसा करके। तो जो नित्यानंद को है, जो बलराम जी हैं, उनका एक ही भाव होता है, कैसे वो हालांकि बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन वो हमेशा भगवान को सेवा के रूप में ही सेवा करना चाहते हैं। तो तो एक श्लोक आता है, उसमें क्या बोलते हैं, जय जय श्री करुणा सिंधु गौरा चंद्रा, जय 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 श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, जय जय श्री करुणा सिंधु गौरा चंद्रा। श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। नित्यानंद को क्या बोलते हैं, सेवा विग्रह। सेवा, उस सेवा के मूर्तिमान स्वरूप, वो उनका केवल एक ही उद्देश्य है, कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो आप देखेंगे नित्यानंद को हर
हर रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना। जैसे बलराम जी हैं, वो जो भगवान के 5 रस हैं, 5 रसों में वो सेवा करते हैं, है ना। माधुर्य भाव में भी सेवा करते हैं वो, है ना। जो राधा रानी की बहन है अनंग मंजरी, उनके रूप में आते हैं वो। साग के भाव में सेवा करते हैं, है ना। जो स्वयं बलराम जी साग के भाव में है, भगवान की सेवा करते हैं। दास भाव में भी सेवा करते हैं भगवान को, है ना। और शांत भाव में भी सेवा करते हैं, जैसे अपने आप को विस्तार करते हैं धाम के रूप में, मृदंग के रूप में, भगवान की जो ज्वेलरी है, भगवान वस्त्र, उनके रूप में विस्तार करते हैं, है ना। ऐसे करके 5 रसों में भगवान को सेवा करते हैं, ऐसा करके। ऐसा। तो ये है लॉर्ड ऑफ पास्ट टाइम। तो हम सीख सकते हैं कि जैसे नित्यानंद प्रभु का बिल्कुल मूड है भगवान की सेवा करने का, तो आगे हम भी प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से कि हमको भी भगवान भगवान की सेवा में लगाइए, है ना। क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व भी है ना। वो हमको भगवान के पास ले जाते हैं, है ना। भगवान नित्यानंद प्रभु एक आदि गुरु है। वो जो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है वो, तो वो भी हमको बताते हैं कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। इवन देखेंगे सुखदेव जब रघुनाथ दत्त गोस्वामी प्रयास कर रहे थे डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का, तो क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु को सरपास करके जा रहे थे, तो वो उनके चरणों को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब नित्यानंद की कृपा उनको मिली, तब जाके वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। तो बिना हम नित्यानंद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम आज बहुत शुभ दिन है, हमको चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करना चाहिए नित्यानंद प्रभु से, कृपया हमको भी क्या कहते हैं सेवा का अपने सेवा में लगाएं, और हमको भी जो हाईएस्ट जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं वो दे। तो हम लोग एक लास्ट श्लोक बोल के इसको एंड करते हैं। सर्वरूपे अस्वाद्या कृष्ण सेवानंदे, सर्वरूपास्वादे कृष्ण सेवानंदा। जय बलराम गौर संगे नित्यानंदा। जय बलराम गौर संगे नित्यानंदा। क्या होता है? सर्व रूप आस्वाद है कृष्णा सेवानंद, सारे रूप में भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। सही बलराम गौरा संगी नित्यानंद, जो बलराम जी हैं वही वही नित्यानंद रूप में आए हुए हैं। तो ये लास्ट श्लोक बोल के अभी जस्ट जो हम पहला श्लोक बोले थे उसको फिर से रिवाइज करेंगे, जो आपको दिन भर भगवान की प्रार्थना करना है। मैं जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, जय नित्यानंद चैतन्य तुम्हारा चरणारविंद भक्ति देवता, तुम्हारा चरणारविंद भक्ति देवता। ये आप तो ये प्रार्थना आप लोग दिन भर प्रयास करिए, क्योंकि हमको भी एक वरिष्ठ वैष्णव थे, उन्होंने बताया था कि ये प्रार्थना आप नित्यानंद चतुर्दशी दिन आप जब भी भगवान के सामने जाइए उनको प्रार्थना ऑफर करिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम लोग भक्ति मांग रहे हैं भगवान की। तो आप लोग इसको प्रार्थना को रिपीट कर सकते हैं। हाँ, जय जय नित्यानंद चंद्र जय चैतन्य प्राण, तुम्हारे चरणा रविंद्र भक्ति दे होना। तो और ऐसे करके आज का दिन बहुत पवित्र है। आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की पूर्ण कृपा आज मिल रही है, प्राप्त है। उसको जितने ज्यादा आप ईगरनेस से, जितने ज्यादा आप क्या बोलते हैं उसका इंटेंसिटी से भगवान को आप बुलाएंगे, है ना, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो भगवान आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं, है ना। एक जो और एक प्यार आता है वैसे सॉन्ग में कैसे भज गौरांग कहो गौरांग कहो गौरांगेरा नाम रे, भज गौरांग कहो गौरांग कहो गौरांगेरा नाम रे, जय जना गौरांग बाजे, जय अमार प्राण रे, जय जना गौरांग बाजे, जय अमार प्राण रे, भज गौरांग कहो गौरांग कहो गौरांगेरा नाम रे, गौरांग
कहो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांग बाजे, जय हमार प्राण रे। यहाँ पे नित्यानंद को बोल रहा है कि जो गौरांगा जो भजता है, तो जो गौरांग का नाम लेता है ना, वो मेरा प्राण बन जाता है ना। जे भज गौरांगो कहो गौरांगा, लहो गौरांग नाम रे, जे जना गौरांग भजे से हमारा प्राण रे। तो ये हम लोग ये नित्यानंद का भाव है। तो जस्ट चैतन्य महाप्रभु कोई नाम ले रहा है, कोई कृष्ण का कोई नाम ले रहा है, उसी से नित्यानंद प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा? हमको नाम संकीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, हमको उनके बाद श्रवण करना चाहिए, हमको प्रार्थना ऑफर करना चाहिए, है ना। ये सब लोग कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना टॉलरेट किया इतना क्वेश्चन का सुना। और भी आप लोग पढ़ सकते हैं चैतन्य थैंक यू भागवत प्रभु से। जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, बज लो। यहीं पे हम लोग विराम देते हैं क्लास को। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।